दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए है ना बोर्ड में कैसे 90% से अधिक अंक प्राप्त करें, है ना। मैं दिवेश सर आप लोगों को इस तरीका से बताने जा रहा हूं कि बोर्ड में 90% से अधिक मार्क्स किस तरह से लाएंगे। तो देखिए सबसे पहले हम लोग कैसे अंक प्राप्त करेंगे 90 से अधिक। 2021 की परीक्षा में हम लोग अभी तक ज़्यादा नहीं पढ़ पाए क्योंकि लॉकडाउन के कारण बहुत सारे कोचिंग स्कूल सब बंद हैं, लेकिन ऑनलाइन क्लास के माध्यम से हम लोग क्लास कर रहे हैं। लेकिन सबसे पहले कैसे पढ़ना है, किस तरीका से क्या करना है, तो देखिए सबसे पहले हम लोग को नंबर 1 में सिलेबस की जानकारी होना चाहिए, यानी नो योर सिलेबस प्रॉपरली, यानी सिलेबस की पूरी जानकारी होना चाहिए। पूरी जानकारी का मतलब कि कौन सा चैप्टर से कितने मार्क्स के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, कौन कौन से महत्वपूर्ण चैप्टर है। जैसे मान लिया चैप्टर आपका 1 में 10 मार्क्स का पूछा जा रहा है, चैप्टर 2 4 मार्क्स का पूछा जा रहा है, चैप्टर 3 मान लिया 8 मार्क्स का पूछा जा रहा है। तो मेरा सबसे पहला दायित्व बनता है कि जिस चैप्टर से ज़्यादा मार्क्स का पूछा जा रहा है पहले हम लोग उसका करेंगे। जैसे 10 पूछ रहा है तो पहले इसका बना लेंगे, 8 पूछ रहा है इसका तो इसका बना लेंगे, उसके बाद जाएंगे इसमें। तब आपके लिए है ना क्या हुआ, ज़्यादा मार्क्स के वाला चैप्टर पे पहले जोर डालेंगे, इससे हमारा ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आने की सुविधा होगी। उसके बाद हम लोग देखते हैं दूसरा नंबर, समझ गए ना, सिलेबस की पूरी जानकारी। पूरी जानकारी का मतलब किस चैप्टर से कितना मार्क्स पूछना है और क्या क्या चीज़ हमको उसमें पढ़ना है। जैसे मान लिया मैथ है तो मैथ में कौन कौन चैप्टर से ज़्यादा मार्क्स का आ रहा है, तो सबसे पहले मैं उस चैप्टर को पहले कंप्लीट कर लूँ। उसके बाद जिससे जिससे कम कम को मार्क्स से क्वेश्चन पूछ रहे हैं उस चैप्टर को बाद में बनाएंगे। साइंस का उसी तरीका से जिस चैप्टर से ज़्यादा हो रहा है पहले उस चैप्टर को पढ़ लेंगे, उसके बाद उससे जो कम मार्क्स का उसको पढ़ेंगे। इस तरह से पढ़ने पर क्या होगा, आपका नंबर बहुत अच्छे तरीका से आएगा, ज़्यादा नंबर आएगा। लेकिन क्या करते हैं बच्चे, है ना, मान ले जो सबसे कम इंटरेस्टिंग चैप्टर है और उसमें बहुत कम नंबर 4 नंबर 2 नंबर आ रहा है, लेकिन चैप्टर पढ़ने में इंटरेस्ट आ रहा है, तो लोग क्या करते हैं उसी को बनाते रहते हैं। तो नहीं, उससे क्या होगा, आपका टाइम लॉस होगा और आपके पास पूरे तरीक़ा से आप अपने समय पे ये ख़त्म नहीं कर पाइएगा। ठीक है, तो पहला आपको पूरी तरीक़ा से जानकारी होना चाहिए सिलेबस की। दूसरा में हम लोग क्या करते हैं, देखिए गलती कि नोटबुक जो बनाते हैं वो सेपरेट नहीं बनाते हैं, एक ही कॉपी में मैथ का, साइंस का, एसएसटी का, संस्कृत का, इंग्लिश, हिंदी सब एक ही में लिख देते हैं। तो नहीं, वैसे करने से आपको सही तरीका से नहीं आ पाएगा। जब पढ़ने के लिए साइंस बैठेंगे तो एक पेज पलटे तो अगले पेज में आपका मैथ आ गया, फिर अगला पेज पलटे तो आपका इंग्लिश आ गया, संस्कृत आ गया। इससे हम लोग सही तरीका से नहीं पढ़ पाते हैं। तो नोटबुक यानी मेंटेन सेपरेट नोटबुक, यानी सभी विषय की अलग अलग नोटबुक बनाएं। साइंस का तो साइंस का एक कॉपी बना लेंगे, मैथ का एक कॉपी बना लेंगे, एसएसटी का, इंग्लिश का, संस्कृत का, हिंदी का, सबका सेपरेट रहेगा। उस तरीका से हम लोग क्या करेंगे, इसको बढ़िया से पढ़ पाएंगे। साइंस पढ़ने का साइंस का नोटबुक निकाल लिए, अगर एक ही में बनाएंगे तो क्या होगा, कुछ भी सही तरीका से नहीं हो पाएगा। इस पेज में मैं संस्कृत है तो फिर अगर 10 पेज के बाद हमारा संस्कृत आ रहा है तो पता चला कि उसको डेली खोजते खोजते हमारा टाइम लॉस हो जाएगा। तो नहीं, सभी का अलग अलग नोटबुक बनाएं जिससे आपको पढ़ने में सुविधा होगा। और मैथ के लिए देखिए नोटबुक जो बनाइएगा मैथ के लिए, तो मैथ के लिए नोटबुक बनाने के बाद जैसे मैथ का नोटबुक बनाएं या कोई भी चीज़ का नोटबुक बनाए तो खत्म होने के बाद उसको रख नहीं दीजिएगा। नोटबुक बनाने के बाद उसको जैसे ही खत्म होगा उसको बार बार रिविजन करते रहिएगा। रिविजन करने का मतलब जैसे देखिए पहले एक सप्ताह उस चीज़ को देखेंगे, फिर आपका 10 दिन के बाद, 15 दिन के बाद, 20 दिन के बाद, इस तरह से आपको रिवीजन करते रहना है। इन्हें कहने कि नोटबुक भर गया तो उसको छोड़ देंगे, वैसा नहीं करना है। ठीक है, चलिए आगे लोग फिर देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट में। 1 पॉइंट 2 पॉइंट हो गया, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट आपका देखते हैं 3rd नंबर। इसमें क्या है, हाईलाइट इंपॉर्टेंट पॉइंट। हाईलाइट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का मतलब हम लोग देखते हैं, है ना, एक पेन होता है हाइलाइटर, हाईलाइट करने का पेन होता है, उसे महत्वपूर्ण बिंदु को हम लोग अंडरलाइन करेंगे, है ना। उसको क्या करेंगे, जो महत्वपूर्ण, देखिए इसमें क्या क्या भाई है, तो एसएसटी का, साइंस का, हिंदी, इंग्लिश, ये सब में बुक को जब हम पढ़ेंगे तो वहाँ पे बहुत सारे महत्वपूर्ण बिंदु आती है।
तो उस बिंदु को हम लोग क्या करें, उसको अंडरलाइन या तो पेंसिल से कर देंगे या तो एक है ना हाईलाइट करने वाला पेन आता है, उससे हम लोग हाईलाइट कर देंगे। उससे हाईलाइट करने से ये होगा कि जैसे बार बार, जैसे एक बार पढ़ने के बाद दूसरे बार जब हम लोग पढ़ेंगे उस बुक को तो डायरेक्ट हम उस पॉइंट को पढ़ेंगे, जिससे हमारा टाइम बचेगा और जो हमको पढ़ना चाहिए वहीं पे ध्यान जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं टाइम एंड टेबल, समय सारणी। देखिए समय सारणी हम लोग दो बनाएंगे, एक स्कूल डे का और एक हॉलीडे का। इसमें क्या करेंगे, स्कूल डे और हॉलीडे। स्कूल डे में हम लोग क्या करेंगे, इसमें 3.5 से 4 घंटा पढ़ेंगे, क्योंकि आपका स्कूल हो जाएगा, ट्यूशन हो जाएगा इस वगैरह, इतना आपको घर में पढ़ना। जिसमें क्या क्या महत्वपूर्ण चीज़ क्या क्या पढ़ेंगे, मैथ पढ़ेंगे, साइंस पढ़ेंगे, एसएसटी पढ़ लेंगे, इंग्लिश पढ़ लेंगे, है ना। देखिए 1.5 घंटा अगर पढ़ेंगे तो 3.5, अगर ये पढ़ ले तो कम से कम आधा घंटा 1 घंटा इसको भी पढ़ सकते हैं, लेकिन मेन 3 ये फोकस देना है इसको। अरे 1.5 घंटा पढ़ेंगे तो ये स्कूल डे हो गया, कम से कम इस चीज़ को डेली लेके चलना है प्रत्येक दिन। और हमारा हॉलीडे होता है तो हॉलीडे में 5 से 7 घंटा पढ़ना है, जिसमें आपका जो बचा हुआ सब्जेक्ट है जैसे हिंदी, संस्कृत, इसको पहले पढ़ लेंगे। उसके बाद आपका मैथ, साइंस, एसएसटी, इंग्लिश। देखिए यहाँ पे संडे या सैटरडे ये दोनों छुट्टी का दिन रहता है, नहीं तो आपका संडे का, जिस दिन छुट्टी का, सैटरडे को भी आपका पूरे डे नहीं हाफ डे रहता है, उस दिन भी आपका ये काम आ जाएगा। तो इसके अलावा देखिए हमारे भारत में बहुत सारे है ना पर्व आते रहते हैं, जिससे हमारा बहुत सारा छुट्टी होती है, तो उस समय भी आपका ये रूटीन जो है, टाइम टेबल जो है फॉलो हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग क्या एक टाइम टेबल बना के पढ़ेंगे, जिससे भी हमारा क्या होगा, अच्छे तरीक़ा से मार्क्स आएंगे। और बढ़िया तरीक़ा से पढ़ने के लिए तभी, जब तक कि हम टाइम टेबल नहीं बनाएंगे हम मार्क्स 90% नहीं पहुंच सकता है ना। क्योंकि हम लोग बिना कोई टाइम टेबल का पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि कोई भी सब्जेक्ट सही तरीक़ा से हम कवर नहीं कर पाए हैं। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट में, इसका देखने के बाद हम लोग अब नेक्स्ट पॉइंट में आप लोग चलते हैं, तो फिर देखते हैं आगे नेक्स्ट पॉइंट में। अगला पॉइंट हम लोग का है टेस्ट पेपर। देखिए हम लोग इतना करने के बाद प्रत्येक सप्ताह यानी एवरी वीक, प्रत्येक सप्ताह टेस्ट रखेंगे, अपने आप में एक टेस्ट जांच परीक्षा रखेंगे, जिसमें आपका मैथ, साइंस, एसएसटी वगैरह सबका एक एक टेस्ट अपना देते रहेंगे, खुद से अपना बनाते रहेंगे। जैसे मान लीजिए कोई प्रैक्टिस सेट खरीद लिए मार्केट से, उसको हमेशा पढ़ने के बाद अपना एक टेस्ट वगैरह देते रहेंगे। इससे आपको पता चल जाएगा कि कितना हम उसमें इम्प्रूव कर रहे हैं। तो इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ होता है टेस्ट पेपर, है ना। जब तक कि आप टेस्ट नहीं दीजिएगा आपको पता नहीं चलेगा कि हम कितना मार्क्स बना रहे हैं, एग्जाम में कितना आएगा। इससे आपको देने से क्या होगा, पता चलेगा कितना हमसे बन सकता है। 6 पॉइंट और बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी है, इसमें क्या लिखा हुआ, कंटिन्यूसली स्टडी, मतलब लगातार पढ़ें। जैसे कि कहने का मतलब 4 से 6 घंटा पढ़ें, तो देखिए कहने का मतलब आज पढ़े 6 घंटा और 2 दिन के बाद सो गए, वैसा नहीं। पढ़िए तो लगातार प्रत्येक दिन पढ़िए, तभी आपका कुछ हो सकता है। नहीं तो क्या करते हैं बच्चे, आज 1-2 दिन पढ़ें, 6 घंटा पूरा किए रूटीन को और कल 2 दिन गायब हो गए, है ना। इससे क्या होगा, आपका कभी भी सही चीज़ नहीं हो पाएगा। आप जो सोच रहे हैं कि 90% से अधिक मार्क्स लाए, ये आपका नहीं आ पाएगा जब तक कि आप किसी चीज़ को लगातार नहीं कीजिएगा। अगर आप खेलते हैं, खिलाड़ी बनना चाहते हैं, तो लगातार अगर प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तो आप सही खिलाड़ी नहीं बन पाइएगा। और साथ ही अगर आप सही तरीक़ा से कोई चीज़ भी करना चाह रहे हैं, मतलब अगर लिखते हैं तो सही तरीक़ा से लगातार अगर नहीं लिखिएगा तो आपका राइटिंग भी सही नहीं हो पाएगा। अगर कुछ वक्ता बोलने जा रहे हैं तो जब तक सही तरीक़ा से लगातार नहीं यानी बोलने के लिए सीखिएगा, जब तक आप सही से बोल नहीं पाइएगा। इसलिए हमारा सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, लगातार पढ़ें, यानी प्रत्येक दिन 4 से 6 घंटा आपको पढ़ना है, तभी आपको 90% मार्क्स आ सकते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यानी शुरू से हम लोग फिर रिकवर करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या बोले थे, सिलेबस की पूरी जानकारी होना चाहिए। दूसरा नंबर में हम लोग देखे थे क्या चीज़, कि एक सेपरेट नोटबुक की आवश्यकता है, सेपरेट नोटबुक बनाना है। उसके बाद हम लोग तीसरा पॉइंट देखे थे, हाईलाइट करने के लिए जो हमारे पास इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको हाईलाइट करना, महत्वपूर्ण बिंदु को हाईलाइट करना है। चौथा पॉइंट हम लोग क्या देखे थे, टाइम टेबल। एक टाइम टेबल बना के पढ़ेंगे। देखिए टाइम टेबल बहुत लोग बनाते रहता है लेकिन पालन नहीं हो पाता है
है ना। लेकिन ऐसा आप टाइम टेबल बनाइए जिसको हम लोग पालन कर सके, जो पालन हो सके, इसलिए वैसा टाइम टेबल बनाएंगे, है ना। अब आगे देखते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग को टेस्ट पेपर, अब सप्ताह में आप लोग को एक टेस्ट पेपर रखना जरूरी है, क्योंकि आप तक टेस्ट नहीं कीजिएगा तो आपको पता नहीं चलेगा कि ऐसे मार्क्स कितना हमारे आ रहे हैं, कितना हम अभी तक पढ़ चुके हैं, कितना और हमारा तैयारी प्रिपरेशन करने का बाकी है। तो एक टेस्ट पेपर जरूर रखिएगा, एक सप्ताह में जितना चीज़ आप पढ़ लिए उसका एक टेस्ट दीजिएगा जरूर। नेक्स्ट पॉइंट एंड लास्ट पॉइंट है कंटिन्यूसली, मतलब लगातार पढ़ें, कंटिन्यू यानी प्रत्येक दिन पढ़ें। इस तरह ये कछुआ खरगोश की कहानी सुने होंगे, इसमें खरगोश बहुत तेज दौड़ता है लेकिन कछुआ धीरे धीरे, तो खरगोश को भी अपने क्या है यानी रनिंग पे उसको घमंड आ गया, सोचा कि हम बहुत आगे निकल गए हैं, थोड़ा सा आराम कर लेते हैं। उसी तरह कछुआ क्या हुआ, धीरे धीरे लगातार वो चलते रहा, और जो आपका वेट लगाया था कछुआ और खरगोश में, खरगोश जो था सोता रह गया और कछुआ अपना मंजिल तक पहुंचते जा रहा था। जब खरगोश की नींद टूटी तो देखा कछुआ अपने मंजिल तक पहुंच चुका था। इसलिए आप कछुआ की तरह रहें, खरगोश की तरह ना बने और लगातार पढ़ें। इससे आपका बहुत ही अच्छे तरीक़ा से आपका 90% मार्क, इससे अधिक परसेंट मार्क आपके लाने का गारंटी हम लेते हैं, अगर इतना आप फॉलो करिएगा तो। और बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है, हर बोर्ड में आप इतना ला सकते हैं। कोई भी बच्चा, कमज़ोर से कमज़ोर बच्चा अगर इतना चीज़ करेगा तो 90% मार्क्स जरूर लाएगा। अब ठीक है, इसमें हम लोग इतना चीज़ देख लिए। अब हम लोग को बस इतना ही करना है प्रत्येक दिन। इतना करने से आपका 2000 बोर्ड की जो परीक्षा है होने वाली है, उसमें आपका 90% से मार्क जरूर आएगा। आज के लिए इस वीडियो में हम लोग इतना ही। और जो लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैलेंज को सब्सक्राइब करें। यानी चैलेंज हमारा कौन सा है, कॉन्सेप्ट मेकर होम, कॉन्सेप्ट मेकर होम, हमारा चैलेंज का नाम है कॉन्सेप्ट मेकर होम। इसको डालिएगा यूट्यूब पे, आपके स्क्रीन पे आ जाएगा। इसको है ना सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आपका जितना भी वीडियो आपके लिए बनाएंगे वो नोटिफिकेशन के माध्यम से आपके पास पहुंच जाएगा। आज के लिए इतना ही, और वीडियो को लगातार देखिए, ठीक है। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।